सीतापुर शहर के स्टडी वेल पब्लिक स्कूल में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने आकर्षक परिधानों में अपनी प्रस्तुतियों से अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन कर किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भगवती गुप्ता एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्री नर्सरी के छात्र छात्राओं ने बॉर्बी गर्ल, ब्राइड रानी लक्ष्मीबाई, पंजाबी गर्ल पुष्पा, पुलिसमैन, सेना अधिकारी, पंडित जी और किसान की पोशाक पहनकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं धार्मिक प्रस्तुतियों में राम आएंगे थीम पर साबरी के भेष में आई छात्रा ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजित प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में भाजपा नेत्री जया सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षिका अनीता गुप्ता ने नौनिहालों की प्रतिभाओं को परखा। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों को देखकर मुख्य अतिथि राकेश राठौर गुरु ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को निखरने का अवसर मिलता है। विद्यालय के प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी सुनिए। आज हमारे सीतापुर की स्टडी वेल की एक साल है और अभी मंच पे हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी शुरुआत करी मां सरस्वती के और भगवान गणेश जी की आराधना करके शुरुआत करी। मां सरस्वती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान गणेश जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हमारी बहन मंच पर से कह रही थी कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी शुरुआत हमारे मां सरस्वती से होती है और हमारे पूज्य जगह हमारे की पूजा भी होती है, हमारे गणेश जी की होती है। उसी से हमारा कोई भी अगर प्रोग्राम हो या कोई भी तो हमारी शुरुआत वहीं से होती है। वास्तव में मैं आज यहाँ है इस मंच पे भी खड़ा हूँ, इस स्कूल में मैं सबको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा मां सरस्वती का अगर ज्ञान है, अगर अपने में उतारा और भगवान गणेश जी की अगर अपने आत्मा में उतार लिया तो भगवान गणेश जी की उनकी अगर कथा अगर सुन लें, भगवान भोले जी के दुई पुत्र थे, एक कार्तिकी और एक गणेश जी। भगवान की कहानी हमारी माताएं भी को ज्ञान होगा, बच्चों को नहीं अगर है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो ही पुत्र थे और कहा था भगवान भोले जी की जाओ दुनिया का चक्कर लगा के आओ और दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आएगा वही। लेकिन कार्तिकी जी घूमते रहे, लेकिन सिद्धि विनायक हमारे गणेश जी वो केवल माता पिता की ही चक्कर लगाते रहे। जब माता पिता का चक्कर लगाते भगवानों में प्रथम भगवान बन गए। बिना अगर पूजा होती है तो बिना गणेश जी से बिना शुरुआत कहीं होती नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बच्चों, अगर यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि हर मंच पे कहीं हो जाते हैं मां सरस्वती का अगर शुरुआत होती है और कहीं गणेश जी की शुरुआत होती है। तो मैं गणेश जी आपके सामने सब पूजा भी हुई है और बच्चों ने एक करके प्रोग्राम भी दिखाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा
छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, यही एक सीखने की एक तमन्ना है, यही सीखने की एक आदत डाले कि पहले तो माता पिता की सेवा करे, और माता पिता की यही एक जो सेवा करेगा, और जो माता पिता है यही एक हमारा पहला गुरु होता है। और दूसरा गुरु होता है जो स्कूल में हमारे जो टीचर होते हैं, वही जो शिक्षा देते हैं, वही आपका गुरु होता है। इससे शिक्षा पर आपको गुरु वही है जो अपने को त्याग करके और दूसरों को शिक्षा दे, वही एक गुरु होता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं एक छोटे से परिवार से आया हूँ। मैं धन्य है आप माता पिता, बच्चों से कहना चाहता हूँ, धन्य है माता पिता कि आपका यहाँ जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के जो पढ़ा रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप माता पिता की जो भी समस्या है, समस्या उनके पास बहुत होती है, लेकिन बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए बहुत परेशानियां झेल के आ रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता का जो पैसा लगता है तो उसको ध्यान भी रखें, और जो हमारे स्कूल में हमारे गुरुजी जो बताते हैं वो भी ध्यान रखें। क्योंकि मैं उस समाज से अपने घर से आया था कि मेरे पास माता पिता के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास तमन्ना तो थी पढ़ने की, लेकिन पैसे नहीं थे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, उस माता पिता की स्कूल में आपको एडमिशन कराया है। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने में उतार लें कि आपको बहुत ऊपर जाना है, कि अपने मन में उतारे। कोई इसमें जेई बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब बच्चे आज अपना ईमान से अपनी माता पिता की सेवा करके, माता पिता की जो आदेश सुन के, अपने गुरु का आदेश सुन के, उनके विचार सुन के, तभी आप ऊपर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए कि मैं पढ़ नहीं तो पाया, लेकिन तमन्ना बहुत थी। न इंजीनियर बन पाया, न डॉक्टर बन पाया, न जेई बन पाया, न कोई अधिकारी बन पाया, लेकिन एक तमन्ना जरूर थी सेवा भावना की, एक तमन्ना जरूर थी इस सेवा भावना की। मैं समाज की सेवा करते करते आज आपके सामने जीता जागता। पढ़ नहीं पाया तो क्या करूं, लेकिन एक जो मन में था, तमन्ना थी, वो अपने आप के सामने लाके खड़ा भी कर दिया। क्योंकि यही इच्छा थी, मैं अगर गाड़ी स्कूटर में बनाता था तो सीतापुर का टॉप 10 में था। इस स्कूटर में केवल गुरुजी के नाम से पहचान थी। अगर बैटरी में काम किया तो भी पहचान छोड़ा, अगर मैं समाज सेवा में काम किया तो भी पहचान छोड़ा। आज नाम से कोई नहीं जानता है, लेकिन गुरुजी के नाम से हमारी पहचान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में उतार लेंगे, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, लेकिन आप जो अपने में उतारेंगे लक्ष्य आप जरूर पाएंगे। क्योंकि 3 ही पल होते हैं, हम तो प्रैक्टिकल करके आए हैं ना, 3 ही पल होते हैं, चाहे जवानी, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, सुबह दोपहर शाम, तो 3 ही पल होते हैं। लेकिन उधर भी भगवानों में 3 ही होते, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमने भी देखा है 80-52 साल की उम्र में अगर किसी ने बचपने में अगर गरीबी देखी है तो जवानी नहीं तो बुढ़ापे में अमीरी और संतुष्टि आपको मिलेगी तय है। लेकिन तब मिलेगी जब आप अपने में ईमान अपना सच्चा रखेंगे, ईमान नहीं बेचेंगे, सच्चा सिपाही बन के काम करेंगे। कोई भी हो, आप सब पे भी कहते हैं, अगर सच्चा दिल, सच्चा ईमानदार है, आत्मा में परमात्मा रहते हैं, आत्मा में परमात्मा है। अगर आपने ठान लिया है कि हम ये करूँगा और आत्मा का साफ है, तो भगवान आपके साथ है, कोई आपका बिगाड़
करके भी आया हूँ, मैं करके भी आया हूँ। हमारे वहाँ सीतापुर में मैंने जिनसे इस मौके में काम के टापते थे, आज सीतापुर का प्रथम नागरिक भी आप कहलाने वाला भी। तो मैं इसलिए कहता हूँ, और भाई छोटे छोटे बच्चों से जरूर कहूँगा कि माता पिता का आशीर्वाद लिए घर से ना निकले, और हमारे जो स्कूल में जो हमारे टीचर हो, गुरुजी हो, उनका भी आशीर्वाद ले। और जो भी ज्ञान है, ज्ञान देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से बढ़ता कब नहीं होता है। जितना अगर आपका ज्ञान हो आप बांटते रहिए। जैसे हमारी बहन जी वगैरह या टीचर कोई भी हो, वो ज्ञान देते रहते। कोई IAS इनके आपको पढ़ाने से IAS भी बन गया होगा, कोई डॉक्टर भी बना होगा। तो ज्ञान बांटने से ज़्यादा आपको ज्ञान भी होगा। प्रतियोगिता में विद्यालय के हेड ब्रांच और न्यू कैंपस के प्री नर्सरी, नर्सरी ए, नर्सरी बी, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के छात्र छात्राओं ने बटरफ्लाई, फेरी, फौजी, भारत माता, परशुराम, भगत सिंह, पायलट, डॉक्टर, टीचर, स्वामी विवेकानंद और मैजिशियन के परिधानों में प्रस्तुति देकर दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। छात्र छात्राओं के प्रस्तुति के बाद निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का अवलोकन कर विजेताओं की घोषणा की, जिसमें प्री नर्सरी से आकर्षित मिश्रा और मायसा गाजी को प्रथम, मोहम्मद हमाद और गुरसीरत कौर को द्वितीय एवं आर्यांश वर्मा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। नर्सरी ए से अक्षित कुमार व अमृतवीर सिंह को प्रथम, मारिया रहमान और आयांश राज को द्वितीय, विनायक शर्मा, अंजर अंसारी और प्रिंस को तृतीय स्थान मिला। वहीं नर्सरी बी से अनाया गोयल, गुरमीत सिंह और आयांश गुप्ता को प्रथम, कुलुस्म फातिमा, सानवी यादव को द्वितीय एवं प्रणवी अग्रवाल, अर्थव अस्थाना और पीहू कश्यप को तीसरा स्थान मिला। कक्षा 1 की आराध्या जायसवाल, प्रकृति शर्मा, कार्तिकेय शुक्ला ने पहला, अमायरा नूर और लवलीन कौर ने द्वितीय एवं कुंज अग्रवाल और गुरमंत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि कक्षा 2 की सुभी मित्तल, अनवी तिवारी को प्रथम, शहनाज फातिमा, अलीना अंसारी को द्वितीय एवं इंशा नाज और आर्यन प्रताप को तृतीय पुरस्कार मिला। इस मौके पर प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल, प्रधानाचार्य गणेश कुमार, ब्रजेश रस्तोगी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक गण मौजूद रहे।
आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।